नमस्कार साथियों, आज हम जिस पौधे की बात कर रहे हैं उसमें रात में फूल खिल जाते हैं और सूर्योदय होते ही फूल झड़ जाते हैं। ठीक है ना साथियों, इसी कारण इसको अंग्रेजी में नाइट जैस्मीन, संस्कृत में परिजात और बंगाली में शेफालिका शिउली के नाम से जानते हैं। देखिए साथियों, इसके पीछे धार्मिक मान्यता भी है, जुड़ी हुई है। इसमें हिंदू धर्म के अनुसार भगवान श्री कृष्ण जो इंद्र लोक में जाकर इंद्र से युद्ध करके धरती पे इस पौधे को लाए थे और धरती पे उगाया था, तभी से इसके फूल का उपयोग हरि के श्रृंगार के रूप में किया जाता है। इसीलिए इसको हर श्रृंगार या हार श्रृंगार के नाम से भी जानते हैं। देखिए साथियों, इसके जो पुष्प होते हैं बहुत ही आकर्षक, मोहक खुशबू वाले होते हैं। देखिए ये जिसके पुष्प है आपका बिल्कुल सफ़ेद है और इसकी डंडी होती है वो नारंगी होती है। और इसको धन की देवी लक्ष्मी को भी ये पुष्प बहुत पसंद है, उनसे इसकी पूजा की जाती है। और इस पौधे को जो अमूमन पूर्व दिशा में ही लगाना उचित है। देखिए साथियों, ये जो है इसका औषधीय गुण भी बहुत है। ये साइटिका के रूप में इसको काम में लिया जाता है। साइटिका के इलाज में इसको काम में लिया जाता है। कुछ लोग साइटिका की समस्या जो कमर से शुरू होती है और पैरों तक दर्द होता है भयंकर, जिसमें व्यक्ति चल फिर नहीं सकता है, घूम नहीं सकता है, हिल डुल नहीं सकता है, तो इसके लिए क्या करना चाहिए साथियों, इसके 3-4 पत्ते लेकर कूट कर 2 गिलास पानी में उबाल कर छान लेते हैं। इसको सुबह से हम पीने से ये आपकी साइटिका, जिसे घृतदशी या रेंगनबाई भी कहते हैं, में बहुत ही आराम मिलता है। ठीक है ना साथियों, इसका मैं आपको पुख्ता प्रमाण भी बताता हूँ, इसे बड़े बड़े आयुर्वेदाचार्य भी प्रिस्क्राइब करते हैं। देखिए साथियों, ये जवाहरलाल नेहरू चिकित्सालय अजमेर है। इसके अंदर भी आयुर्वेदाचार्यों ने हर श्रृंगार के 50 पत्ते, 1.5 लीटर पानी और आधा ग्राम केसर को उबाल कर रख लेते हैं। उसको सुबह शाम 1-1 कप पीने मात्र से साइटिका में बहुत ही आनंद राहत मिलता है। यदि शरीर में कहीं पे भी सूजन है तो उस जगह पे इन पत्तों का काढ़ा लेप लगाने से दर्द व सूजन में आराम मिलता है। यह पौधा भारत में लगभग सर्वत्र पाया जाता है। यदि आप जोड़ों में दर्द से परेशान हैं तो 5 ग्राम हार श्रृंगार के फूल, पत्तियाँ, छाल या टहनी को मिलाकर 200 ग्राम पानी में डालकर काढ़ा बनाकर नियमित रूप से पीने से जोड़ों के दर्द में, जिसे आर्थराइटिस कहते हैं, और भारत में 10 में से 4 लोगों को आर्थराइटिस की समस्या होती है, में आराम मिलता है। और ये आर्थराइटिस जो है बहुत कम उम्र में समस्या चालू हो गई है आजकल। ठीक है ना साथियों, और इसको हम एक हर्बल टी के रूप में भी काम में ले सकते हैं। देखिए साथियों, हम जो चाय पीते हैं हिंदुस्तान में, वो उसमें दूध, मीठा चाय मिला के पीते हैं, जो कि हमारे शरीर को बहुत ही नुकसान पहुंचाती है। देखिए हर्बल टी में क्या होता है साथियों, हर्बल टी जो बहुत सारे देशों जैसे ताइवान, चीन और जापान में हर्बल टी के रूप में काम में लेते हैं। इसमें खांसी में भी बहुत इसका उपयोग है। जिसको बलगम है, खांसी है, कफ है, बाहर नहीं निकलता है, तो इसकी हर श्रृंगार की 3-4 पत्तियाँ और तुलसी के 2-4 पत्ते और चाय में डालकर उबाल कर हम पी लेते हैं, तो इससे हमारे जो कफ है, बलगम है, वो बाहर निकल जाता है। खांसी है वो एकदम से ठीक हो जाती है। ठीक है साथियों, इसके अलावा पेट जो अपना साफ़ हो जाता है और पेट में जमा हुआ मल, जो कब्ज की समस्या जिसे हम कहते हैं, वो भी इससे ठीक हो जाता है। और इसके अलावा साथियों, ये इस पौधे के और भी औषधीय गुण हैं। अगर किसी साथी को बुखार आ जाती है, ठीक है ना साथियों, बुखार में भी ये कारगर औषधि है। अगर इसके 3-4 दिन इसके पत्तियों का क्वाथ और फूल का क्वाथ बनाकर हम पीते हैं तो बुखार गायब हो जाता है। इसके अलावा मलेरिया अगर किसी को हो जाता है तो मादा एनाफिलीज मच्छर होता है, उसके काटने से मलेरिया होता है साथियों, तो उसका प्रभाव को कम करने के लिए हम इसके 3-4 पत्ते तुलसी का काढ़ा बनाकर पीते हैं, जो हमारे मलेरिया के इलाज में कारगर है। इसके अलावा पेट में कीड़े, राजस्थान सरकार द्वारा बच्चों को हर 6 महीने में एडमिंडाजोल दी जाती है साथियों,
के कीड़े मारने के लिए पेट में। तो ये जो औषधि है, अगर किसी 3-4 पत्ते 1-2 फूल का काढ़ा बनाकर हम 2-3 समय भूखे पेट सुबह सुबह पी लेते हैं तो इससे पेट के कीड़े भी मर जाते हैं। आजकल साथियों सिर में रूसी, जिसे डैंड्रफ कहते हैं, की समस्या बहुत आम बात है। लोगों को बहुत सारे शैम्पू साबुन का उपयोग करना पड़ता है, लेकिन जो हमारे शरीर को कभी कभी नुकसान भी पहुंचा देते हैं। लेकिन साथियों इसके बीज है, परिजात के जो बीज है उसको पीस कर हम सर में लगाते हैं तो रूसी जो होती है वो ख़त्म हो जाती है। साथियों आजकल क्या कि कुछ मच्छर ऐसे होते हैं जिसे काटने से अपना डेंगू नाम की बीमारी बुखार आ जाती है, जिसमें व्यक्ति के प्लेटलेट्स काउंट कम हो जाते हैं और व्यक्ति मरणासन की स्थिति में चला जाता है। ठीक है ना साथियों। उसके लिए हमें क्या करना है, इसकी 3-4 पत्तियाँ काली मिर्च के साथ लेकर काढ़ा बनाकर हम पीते हैं तो इससे प्लेटलेट्स काउंट जो स्वतः ही बढ़ जाते हैं और व्यक्ति स्वतः ही स्वस्थ होने लगता है। इसी के साथ साथियों अगर आपको हमारा प्रयास अच्छा लगा है